अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव के, जेकर तैयारी पूर्ण भ गेल अछि। मतदान कर्मी सब मतदान केंद्र के तरफ प्रस्थान क चुकल छथि। एहिसँ पहले दरभंगा के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक पीसीसीपी के संबोधित केलनि। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपनिर्वाचन के लेल बनायल गेल 110 गश्ती दल सह संग्रहण दल पीसीसीपी के 29 अक्टूबर के पूर्वाह्न उनका आवंटित मतदान केंद्र के लेल रवाना कयल गेल। एहि अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम दरभंगा क्लब में सब गश्ती सह संग्रहण दल पीसीसीपी के संबोधित करैत हुनक दायित्व से अवगत करेलनि। हुनका सबके संबोधित कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सब दंडाधिकारी के कहलनि जे अपन पुलिस पदाधिकारी के साथ +2 सफी मुस्लिम हाई स्कूल लहरियासराय दरभंगा से ईवीएम प्राप्त कर सीधा अपन आवंटित मतदान केंद्र के लेल रवाना भ जाओ। बीच में कहीं भी उमर उमर नहीं रुकै के अछि। रात्रि 10 बजे तक ईवीएम के अपन आवंटित मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी के हस्तगत करा देबाक अछि। संगे सुबह में अपन सब मतदान केंद्र के भ्रमण क ई देख लै के ईवीएम बढ़िया तरह से काम कर रहा है। यदि कोनो मतदान केंद्र पर ईवीएम काम नहीं कर रहा है तो अपन वरीय पदाधिकारी एवं सेक्टर के तत्काल सूचना दै के अछि। सब मतदान केंद्र पर 5:30 बजे से 5:45 तक मॉक पोल कराबे के अछि और ये सुनिश्चित कर ले के जे मॉक पोल के उपरांत सब पीठासीन पदाधिकारी द्वारा सीयू के सीआरसी बटन दबा देल गेल। एहि के उपरांत दिन भर मतदान केंद्र के गश्ती करे के और मतदान समाप्ति के उपरांत सुनिश्चित कर लेबाक जे सब पीठासीन पदाधिकारी द्वारा सीयू के क्लोज बटन दबा देल गेल एवं मतदान समाप्ति के उपरांत पीठासीन पदाधिकारी के प्रथम मतदान पदाधिकारी के साथ पोल्ड ईवीएम के लौक बहेड़ी के रास्ते महिला ITI रामनगर अवस्थित वज्रगृह में जमा करवावे के अछि। वज्रगृह में पोल्ड ईवीएम जमा होय के बाद ही पीसीसीपी के ड्यूटी संपन्न मानल जायत। वरीय पुलिस अधीक्षक पुलिस पदाधिकारी के संबोधित करते कहलन जे वो अपन दंडाधिकारी के साथ ईवीएम के साथ सीधा मतदान केंद्र पर जाता और ईवीएम के सुरक्षा करता। कोनो भी स्थिति में ईवीएम के लऽ कऽ कहीं रुकै के नहीं अछि। ई दंडनीय अपराध मानल जायत। संगे अपन आवंटित सब मतदान केंद्र के भ्रमण कऽ सुनिश्चित करे के अछि जे कहीं बोगस वोटर खड़ा नहीं होइत। बोगस वोटर के पहचान होते ही उनका कस्टडी में लऽ कऽ थाना के हवाले कऽ देल जायत। वो कहलन जे मतदान केंद्र के साथ साथ हुनक मतदाता के गांव के भी भ्रमण को देख ले के कहीं कोनो भी मतदाता के डरल धमकायल तो नहीं जा रहा है। एहि अवसर पर उप विकास आयुक्त तनया सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर मोहम्मद सादुल हसन, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित छला। एहि के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक +2 सफी मुस्लिम हाई स्कूल लहरियासराय पहुंचलन और ईवीएम डिस्पैच के अवलोकन केलन। ओ ओहिठाम के प्रभारी पदाधिकारी ललित राही एवं सत्यम सहाय के ओहन क्षेत्र जना सुगरैन, तिलकेश्वर एवं सिमरा करवारा एहन दूरस्थ क्षेत्र जहां उनका नाव से जाए के अछि ओतऽ के पीसीसीपी के सबसे पहले ईवीएम दऽ कऽ विदा करे के निर्देश देलनि ताकि ओ सब 4 बजे से पहले अपन मतदान केंद्र पर पहुंच सकैथ। पर भीड़ न लगाएंगे। सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं पुलिस की तरफ से? सुरक्षा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बूथ पे स्टैटिक ड्यूटी के अलावा 4 लेयर में मोबाइल टीमें रहेंगी जो किसी भी बूथ पे 10 मिनट के अंदर पहुंच सकती हैं, मैक्सिमम 10 मिनट। और सभी पैरामिलिट्री और बाकी के जो बल हैं वो सारे आज अपने अपने बूथों पे अपनी अपनी लोकेशन में पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा कल सुबह 6 बजे से ही सारी जो भ्रमणशील टीमें रहेंगी जिसमें बाइक पे सवार QRT भी रहेंगी, वो सुबह 6 बजे से ही भ्रमण पे रहेंगी। और सबको निर्देश दिया गया है कि कहीं पे भी धारा 144 का उल्लंघन करके कोई मतदाताओं का या आम लोगों का हजूम इकट्ठा नहीं होने पाएगा। गाँव में भी जाके देखना है कि कहीं किसी को वोटिंग डालने से तो नहीं रोका जा रहा है। इसके अलावा जो संवेदनशील बूथ हैं और जो हम लोगों ने असामाजिक तत्वों की सूची पहले से बनाई हुई है उन पर विशेष नज़र रखने का निर्देश दिया गया है। जहां कहीं भी कोई समस्या पाई जाएगी, समस्याकर्ता कोई व्यक्ति पाया जाएगा, ऐसे लोगों को तुरंत प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाएगा। इसके अलावा बूथ पे
अगर कोई फर्जी मतदान करने की कोशिश करता पाया जाएगा तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी करके जेल भेजा जाएगा। सभी को निर्देश दिया गया है कि विधि व्यवस्था से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है और जहां कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे या निष्पक्ष चुनाव में बाधा डालने की कोशिश करे, ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी है। एम्हर दोसर तरफ सभी मुस्लिम हाई स्कूल से सब मतदान कर्मी अपन अपन सामान के साथ मतदान केंद्र के लेल प्रस्थान क गेला। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपनिर्वाचन के लेल चल रहल प्रक्रिया के बीच आई सभी मुस्लिम हाई स्कूल से तमाम मतदान दल अपन अपन सामान लैत अपन मतदान केंद्र के तरफ प्रस्थान क गेलन। 4 बजे से पहले उनका सबके दूरस्थ क्षेत्र में पहुंचे के निर्देश दिल गेल छल। बाकी मतदान दल के भी डिस्पैच क देल गेल हन। आब प्रतीक्षा है तो केवल काल सुबह से शुरू होने वाला मतदान के। इमर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर आए आरोप लगावैत कहलन जे बिहार में पदाधिकारी सब पर दबाव बनावे के कोनो कसर नहीं छोड़ल जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहलन जे अधिकारी पर कोनो कसर नहीं छोड़ल जा रहा है दबाव बनावे के। काल हम सब दिलीप कुमार झा के बारे में अहाँ सबके बतेने चलूँ, सब बात अहाँ सबके समक्ष रखलूँ। हुनका जे 25 बूथ के जिम्मेदारी मिलल छल ओहिसँ मुक्त करा देल गेल हन। हमरा शिकायत पर ही कार्रवाई भेल। तेजस्वी यादव कहलन जे हम चुनाव जीत रहल छी, लेकिन ई बात एहि लेल बता रहल छी जे हुनक चरित्र उजागर भ सके। ई लड़ाई लालटेन और तीर के बीच नहीं अछि, ई जनता और सरकार के बीच अछि। बिहार में शराब के बौछार भ रहल अछि। कई जगह प्रशासन दारू बंटवाबे के काम कर रहल अछि। कई जगह थाना प्रभारी ही फोन पर डीलर से बात को दारू बंटवा रहल छथि। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर शराब बांटे और साड़ी बांटे और नोट बांटे के आरोप लगेलन। तेजस्वी कहलन जे अगर 30 तारीख के वोटिंग के दौरान बेईमानी भेल तो हम ओतऽ पहुँच जायब। जहाँ जहाँ नोट और साड़ी बांटल गेल हन ओतऽ के फोटो हम अहाँ सबके देब। चुनाव आयोग के गाइडलाइन के नहीं मानल जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव वीडियो देखेलन और कहलन जे छठ के नाम पर साड़ी बांटल जा रहा है। तेजस्वी यादव कहलन जे देखू साड़ी बांटल जा रहा है, कहाँ जा रहा है। नीतीश कुमार के ई साड़ी अहाँ सब खुद देख लिया। वो आरोप लगावैत कहलन जे चोर दरवाजा से आयल मुख्यमंत्री फिर से चोरी कर रहा है। चोर दरवाजे से आए मुख्यमंत्री फिर चोरी कर रहे, फिर लुभाने की कोशिश करें। नीतीश जी अगर आप ईमानदारी से काम कर लिए होते, रोजगार दे देते, कारखाना लगा देते, शिक्षा चिकित्सा सुधार देते, पलायन रोक देते, गरीबी कम कर देते, महंगाई कम कर देते, किसानों का रहना आसान कर देते, MSP पे खरीद फसल करवाते, तो शायद ये नौबत नहीं ना आती। अब आपको क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। अब चुनाव आयोग के कार्रवाई के बाद कोई किसी भी दल का, जो कल कुछ लोग, बहुत लोग जिनको बुलवाया जा रहा था, अब उन लोगों का क्या कहना है। कल के जो अधिकारी थे उनके बैच में कई लोग जो है SP बन गए थे, लेकिन ये DSP ही रह गए। क्यों? क्योंकि इन पर विभागीय कार्रवाई भ्रष्टाचार के काफी चल रहे थे, दोषी पाए। और डिप्यूटेशन का कहाँ नोटिफिकेशन है भाई? किसका निर्णय था? किसके आदेश पे? 1 महीने पहले जब ट्रांसफर हुआ तो वापस चुनाव घोषणा के बाद किसके आदेश पे भेजा गया भाई? जरूर कुछ महान शक्ति होगी, शक्तिमान। Who was the Superman? Who had given the order? किसने आदेश दिया? और जिसने दिया, शर्म आ रही होगी सामने आने में। शर्मीले है ना भाई, शर्म तो आएगी। तो हमको देखिए, जो सच्चाई जो है, जो ग्राउंड रिपोर्ट जो है, अब जो आप लोग काम कर रहे हैं, हम भी थोड़ा बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। आप ही लोगों का ना काम है, आप लोगों का थोड़ा सहयोग कर दे रहे हैं, हाथ बता दे रहे हैं। लेकिन हमने शुरू में कहा कि ये जनता बनाम सरकार लड़ाई हो गई।
कुछ भी कर लीजिए, डंके के चोट पर दोनों चुनाव जो है जीत रहे हैं। लेकिन ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि नीतीश जी देखो किस स्तर पे आ गए हैं, उनका चरित्र कैसे उजागर हो रहा है। ये हमारा फर्ज है कि ऐसी ऐसी कामों को वो अंजाम दिलवा रहे हैं जो हम आप लोगों के बीच रखें, जनता के बीच रखें। कोई कुछ भी कहे, इस बार जो लड़ाई है ये लालटेन और तीर के बीच नहीं रहेगी। अब ये लड़ाई जनता बनाम सरकार होगी और हम लोग जनता के साथ। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि किसी भी हद तक नीतीश कुमार जी जा सकते, और हमने ये भी कहा कि भाई अगर कोई बेईमानी अगर करेगा तो वहाँ की जनता जो है, आजकल मोबाइल का ज़माना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप डाल सकते। हम कोई चीज़ कहते हैं तो बिना प्रूफ के, एविडेंस की नहीं बात करते। शराब का बौछार हो रहा है, शराब का बौछार कराने वाले लोग प्रशासन के, कई जगह के थाना प्रभारी लोगों से फोन करके, जो सप्लायर्स है उनसे बात करके, सभी डीलरों से बात करके, ब्लैक मार्केट वाले लोग जगह जगह जो है दारू प्रशासन बंटवाने का काम कर। और यही नहीं, महिलाओं को छठ के नाम पे साड़ियां बांटी जा रही है। कई एमएलसी और डिप्टी स्पीकर भी नोट का बंडल लेकर के पैसा बांटे जा रहे हैं। यानी देख लीजिए नीतीश जी का असली चेहरा। 2012 में तो असलियत दिखी लोगों को, कुछ लोगों को समझ में आया, मांझी जी को धोखा दिया, हम लोगों को धोखा मिला। इससे पहले कितने महापुरुषों को उन्होंने धोखा दिया, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब तो हद हो गई। अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी नाक कटे न, उससे बचने के लिए नीतीश कुमार जी अब शराब भी को आ रहे, सारे भी को आ रहे, नोट बांटे जा रहे हैं। कई कई मंत्री, कई कई विधायक जदयू के, अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन वहीं जमे हर एक छोटी छोटी चीजों पर। और हम तो हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं। 30 तारीख को कोई गड़बड़ी होगा, अगर भारी बेईमानी होगी तो हम तो पहुंच जाएंगे। हम हिलने डुलने वाले नहीं हैं। इनकी बेईमानी किसी भी हालत में हम चलने नहीं देंगे। गजब की स्थिति बनी हुई है। आप लोग पूछेगा कि भाई क्या है एविडेंस, क्या है, तो लगातार हमारे पास रजिस्टर्ड गाड़ी नंबर भी हम आपको फोटो दे देंगे कि किस गाड़ियों से नोट बांटा जा रहा है। जहां जहां सारी बटी है वहां वहां के लोगों का वीडियो में भी दिखा देंगे। कौन कौन मंत्री कहां कहां बैठा हुआ है, किस किस होटल में, ये भी आपको बता दिया जाए। लेकिन जिनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, चुनाव आयोग के गाइडलाइन को मानना चाहिए था, वही लोग ऐसा करवा रहे। कई लोग संवैधानिक पद पे बैठे हुए, कई लोग पुलिस ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं,
जिनको जिम्मेवारी मिली है। नीतीश जी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपकी हार निश्चित है और आपका जाना तय है। दरभंगा में चल रहा पंचायत चुनाव के बीच सदर अनुमंडल के जिला परिषद उम्मीदवार सब के नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गए। दरभंगा के सदर अनुमंडल के जिला परिषद प्रत्याशी सब के नामांकन के प्रक्रिया समाप्त हो गए। नामांकन प्रक्रिया में काफी संख्या में जिला परिषद उम्मीदवार सब अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कैलन। कहाँ से नामांकन किए हैं? हम हनुमान नगर प्रखंड से नामांकन किए हैं 7/1 से। और दरभंगा की जो स्थिति है और जिला परिषद की स्थिति है, इसको देखते हुए फिर से हम लोग जिला परिषद में आके और पहले वाला ही दौर प्रयास है कि जिला परिषद में फिर से शुरू करें और लोगों के बीच में जाके काम करें। तो जन सेवा की भावना मेरे दिल में थी, इसलिए वो खींच करके ले आई आप लोगों के बीच। आशीर्वाद पत्रकार मीडिया सबको। 5/1 का क्षेत्र का विकास, वहाँ के जनता में सुख समृद्धि हो, वहाँ के लोगों का विकास के हक सुख दुख में हम साथी बन के रहना चाहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र हो हनुमान नगर, और हर एक समुदाय को मान सम्मान मिले, ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। और सभी को विकास की ओर अग्रसर ले जाने में हम अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। अपने क्षेत्र की जनता की लड़ाई, हम अगर जीत गए चुनाव, जनता अगर हमें मौका देती है, तो उनकी लड़ाई हम सदन में, जिला परिषद के सदन में मजबूती से लड़ेंगे और उनके मान सम्मान को हम नीचे नहीं गिरने देंगे। ये आप तमाम पत्रकार बंधु के बीच में मैं वादा करता हूँ। प्रखंड 5/2 से हमने जिला परिषद क्षेत्र के लिए नामांकन किया है। इस चुनाव में क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारा इस क्षेत्र में प्राथमिकता रहेगी जो बाढ़ का जो समस्या है उसका निजात दिलाना, और क्षेत्र की जो जर्जर सड़क है उसका दुरुस्त करवाना और नए सड़क का निर्माण करवाना। आगे बढ़ो। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822।
इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टेक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में UGC नेट क्वालिफाइड और UPSC के अभ्यर्थी सब भी पंचायत चुनाव लड़ रहल छथि। महिला सब प्रतिभा के बल पर हरेक क्षेत्र में अपन लोहा मनमेलन हन। घर के दहलीज से निकल कर महिला राजनीति में भी प्रवेश कर समाज सेवा में अपन योगदान देना शुरू कर चुकल छथि। समाज सेवा के क्षेत्र में पुरुष के अपेक्षा महिला के भागीदारी भी बढ़ रहा है। आई आश्चर्यजनक परिवर्तन से लोग भी हतप्रत छथि। यह कारण है जो अब राजनीति में महिला के पकड़ मजबूत भेल जा रहा है। सबसे चौंकावे वाला बात यह है जो पिपरा प्रखंड क्षेत्र में पुरुष के अपेक्षा एबर महिला अधिक संख्या में नामांकन दाखिल कलन हन। एहि महिला में एक सोनी कुमारी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपन पढ़ाई छोड़ पंचायत चुनाव लड़ रहा है। पॉलिटिकल साइंस से MA कऽ चुकल उच्च शैक्षणिक योग्यता हासिल करे वाली एकमात्र महिला उम्मीदवार है। वो UGC नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकल है। कोरोना काल के वजह से UPSC के PT पास कर दिल्ली से घर लौटेली सोनी UPSC के मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गई। फिर भी घर पर रहकर अगला परीक्षा के तैयारी कर रहा है। घर पर रहकर पढ़ाई के साथ समाज सेवा के जुनून में परिजन भी हुनकर साथ दऽ रहल छथि और पंचायत चुनाव लड़े के अनुमति दिलन। बतायल गेल जे सोनी पंचायत समिति सदस्य पद से चुनाव लड़ रहा है। कम समय में ही पिपरा प्रखंड क्षेत्र के बसहा एहन सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाका के लोग सोनी के निर्णय के प्रशंसा कर रहा है। पिता राजेंद्र यादव क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद सदस्य रह चुकल है। पिता के सपना के साकार करे वाली बेटी के निर्णय पर पिता गर्व महसूस कर रहा है। ओते पुरुष महिला के बीच मौजूद भेदभाव के पाटर निकलल सोनी के कहब जे समय बदल गेल जे कार्य पुरुष प्रधान क्षेत्र में नहीं होइत वो महिला कर रहा है और हुनक सपना है जो समाज के निर्माण में अपन योगदान दे सके। आप चूँकि पढ़ी लिखी हैं, फिर पंचायत इलेक्शन में आने का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? इसके दो कारण हैं। पहला ये है क्योंकि शुरू से मेरे माता पिता ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है, पढ़ाने की कोशिश की है। और जब मैं अपने गांव आती हूँ, स्कूल को जब मैंने देखा है, स्कूल की जो हालत है, क्योंकि सरकार बहुत सारी योजनाएं हैं जो गांव को अच्छा और सुयोग बनाने के लिए कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारी प्रतिनिधि इतने जागरूक नहीं है, या तो उनका उद्देश्य कुछ और रहता है और वो बहुत अच्छे से कर नहीं पाते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़मीनी स्तर पे कमी रह गई है जिसको सुधारने की ज़रूरत है। और जब मैं सुधारने की बात कहती हूँ तो हमारे जो पंचायत इलेक्शंस हैं उसमें 50% रिजर्वेशन हमने बहुत शुरुआती दौर में दे दिया है, लेकिन वुमेन रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो नाम मात्र रह चुका है हमारे स्टेट में।
जो कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। मुझे लगता है देख के बहुत दुख होता है। तो मुझे लगता है कि बीइंग अ वुमेन, अगर मुझे मौका मिल रहा है, अगर मैं उस जगह पे अगर मैं सोचूं कि मैं शिकायत ना करूं और कुछ कर सकूं, तो क्यों नहीं, मतलब मैं क्यों नहीं। तो यही उद्देश्य है कि कुछ कर पाऊँ मैं अपने गांव के लिए, और जो भी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से अपने गांव को, जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो उद्देश्य रहा है पंचायत इलेक्शंस का, उसको पूरा करने में मैं अपना योगदान दे पाऊँ। जयनगर में एक एसआई और चौकीदार के घूस लैत निगरानी विभाग पकड़ लेलक। पटना निगरानी के टीम के डीएसपी एसके महावार, अरुणोदय पांडे एवं राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अनिल कुमार, नागेंद्र राय, श्याम बाबू प्रसाद, एएसआई गणेश कुमार, संजय कुमार चतुर्वेदी जयनगर अनुमंडल क्षेत्र के देवधा थाना पर छापेमारी को एक एसआई और चौकीदार के 26,000 रुपया घूस लेत रंगे हाथ गिरफ्तार कर। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवधा निवासी ऋषिकेश कुमार के द्वारा निगरानी के एक केस में देवधा पुलिस के द्वारा घूस मांगी के शिकायत कयल गेल छल, जाहि के आलोक में कार्रवाई कयल गेल। गिरफ्तार एसआई सुभाष चंद्र राम और चौकीदार रामप्रीत पासवान के 26,000 रुपया घूस लेत रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेल गेल। हाँ, देवधा थाना के ही ऋषिकेश कुमार निगरानी में कंप्लेन किए थे। देवधा थाना के एएसआई सुभाष चंद्र राम हैं और कांड संख्या 110-21 में मैंने इन लोगों का केस में, हाँ, ये करने के लिए उनसे मैंने 26,000 रुपया की मांग किए थे। तो इसका शिकायत उजा करके निगरानी में किए थे। निगरानी से सत्यापन हुआ। सत्यापन के पश्चात बात सही पाई गई। उसी क्रम में आज चौकीदार रामप्रीत पासवान और एएसआई सुभाष चंद्र राम को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है। कितना रिश्वत की राशि? 26,000 रुपया है। ऋषिकेश कुमार हैं, देवधा थाना के ही रहने वाले हैं। इनका केस का मैटर था, उसी सिलसिले में उनसे पैसे की मांग की गई थी। तो शिकायत कहाँ किया था सर? निगरानी पटना में। कहाँ से इसकी हैं? पकड़ा कहाँ गया? आवास से या थाना से? थाना परिसर से ही पकड़ा गया है। दोनों को थाना परिसर। हाँ। मधुबनी में एसडीएम और डीएसपी द्वारा अवैध पटाखा के दुकान सब पर छापेमारी शुरू कयल गेल, जाहिसँ खलबली मचि गेल। मधुबनी जिला के जयनगर में अवैध पटाखा के कारोबारी के खिलाफ अनुमंडल प्रशासन के द्वारा छापेमारी कयल गेल। एसडीएम बेबी कुमारी और एएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन के नेतृत्व में पुलिस और एसएसबी के जवानक टीम बाजार के चायपत्ती गली में जेपी कलेक्शन के दुकान समेत किराना गली में एक दुकान और कमला रोड स्थित उनक गोदाम पर छापेमारी कयल गेल, जहां प्रशासन के करीब 2 लाख से अधिक के मूल्य के पटाखा प्राप्त भेल। एहि दौरान प्रशासन जेपी कलेक्शन के मालिक कन्हैया गुप्ता एवं एक अन्य कर्मी के हिरासत में लेल गेल। छापेमारी दल में सीओ सुधीर कुमार, एसआई रविंद्र कुमार, सर्वेश झा, राजकुमार राय, अनुपम कुमारी समेत भारी संख्या में पुलिस और एसएसबी के जवान शामिल छला। इमहर छापेमारी के खबर से अवैध पटाखा के दुकानदार सब में हड़कंप मच गेल। विभिन्न जगह पर चौकी लगाकर पटाखा बेच रहा दुकानदार छापेमारी के खबर पर अपन अपन दुकान समेत फरार भ गेलन। हालांकि छापेमारी शाम तक जारी रहल। दरअसल पिछला 2 वर्ष पूर्व भी शहर में जेपी कलेक्शन के घर, दुकान और गोदाम पर छापेमारी भेल छल, जाहिमे काफी मात्रा में पटाखा जब्त भेल छल। एहि मामला में आरोपित दुकानदार के जेल के हवा भी खाय पड़ल छल। पुनः एहि बेर हुनके दुकान से पटाखा के जखीरा पुलिस जब्त केलक अछि। जब्त पटाखा 2 पिकअप वैन पर लादि कऽ थाना आनल गेल। एसडीएम बेबी कुमारी बतौलनि जे 2 दुकान और एक गोदाम पर छापेमारी कयल गेल, जहां से भारी मात्रा में पटाखा जब्त भेल और 2 लोग के हिरासत में लेके भी पुष्टि कयलनि। दरभंगा के किलाघाट स्थित जिला प्रशिक्षण शिक्षा संस्थान में काउंसलिंग आयोजित भेल। किलाघाट स्थित जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट में काउंसलिंग सुबह 10 बजे से 4 बजे तक आयोजित कयल गेल। नामांकन के लेल काउंसलिंग में छात्र सब भाग लेलनि। विज्ञान के लेल, आर्ट्स एवं कॉमर्स में नामांकन के लेल काउंसलिंग भेल। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान किलाघाट दरभंगा की ओर से डीएलएड के लऽ कऽ वर्ष 2021-23 के सत्र के लेल ई काउंसलिंग भेल।
हर ज़िले में एक डाइट होता है जो +2 तक की शिक्षा का एपेक्स बॉडी है। इसमें इसका जो रेगुलर मोड यहाँ ट्रेनिंग होती है 2 वर्षीय, जिस कोर्स का नाम है DLED। उस DLED कोर्स में जो है प्रतिवर्ष नामांकन होता है। मेरे यहाँ इंटेक कैपेसिटी 150 है। इस बार भी जो नामांकन की प्रक्रिया अभी तक चल रही है, 3 नवंबर को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। मेरे यहाँ 150 इंटेक कैपेसिटी में 50% सीट जो है वो साइंस के लिए है और 50% में जो है आर्ट, कॉमर्स और उर्दू है। नामांकन की प्रक्रिया प्रथम सूची से जो नामांकन हुआ है साइंस में वो 37 हो चुका है और प्रथम और द्वितीय चयन सूची से जो 8 में नामांकन हुआ है वो 35 हो चुका है। रेस्ट जो सीट बची हुई है साइंस में 38 और आर्ट्स में 40, उसके विरुद्ध डाइट जो है वो काउंसलिंग निर्धारित की है। 28 को काउंसलिंग हो चुकी है, 2 दिन काउंसलिंग का डेट रखा गया है। 28 की काउंसलिंग हो चुकी है और आज 29 को 4 बजे तक काउंसलिंग की जाएगी। और इस काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी अपीयर होंगे उन अभ्यर्थियों का उच्च मेधा के आधार पर कोटिवार नामांकन। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा माउंट समर स्कूल में विधिक जागरूकता अभियान के तहत बच्चा सबके कानूनक जानकारी देल गेल। माउंट समर स्कूल सैदनगर दरभंगा के प्रांगण में अपर सत्र न्यायाधीश सह सचिव जावेद आलम के द्वारा आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में विस्तृत रूप से बच्चा सब के और उनके अभिभावक और शिक्षक के जानकारी देल गेल। एहि दौरान बतायल गेल जे केना जिला विधिक सेवा प्राधिकार वंचित के, बच्चा के, विकलांग के, शोषित के न्याय दिलावे के काम करैत अछि। संगे ओ विधिक सेवा प्राधिकार के उद्देश्य के बारे में भी सबके बतैलनि, जाहि के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान केनाइ, कानूनी साक्षरता फैलेनाइ, लोक अदालत के आयोजन केनाइ, वैकल्पिक साधन के द्वारा विवाद के निपटारा करेनाइ, अपराध पीड़ित व्यक्ति के मुआवजा दिलेनाइ इत्यादि एहि सब में शामिल अछि। और विस्तार रूप से बतौलन जे केना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, मानव तस्करी से पीड़ित लोग, बेगारी से पीड़ित लोग, महिला और बच्चा, विकलांग व्यक्ति, औद्योगिक कामगार, हिरासत वाला व्यक्ति और अत्यधिक गरीब लोग एहि सेवा के उपयोग निःशुल्क कऽ सकैत छथि। वंचित के केना निःशुल्क रूप से न्याय मिल सकैत अछि। अपर सत्र न्यायाधीश बच्चा सबके सवालक जवाबक माध्यम से सब बात के समझेलनि और सब आगंतुक के सवाल के भी जवाब देलनि। एहि कार्यक्रम के सफल आयोजन करे के लेल वर्ग नवम दशम के बच्चा, हुनक अभिभावक और शिक्षक अपन पूर्ण भागीदारी के साथ उपस्थित रहला। माउंट समर स्कूल के प्राचार्य अश्विनी कुमार एवं निदेशक अवधेश कुमार चौधरी, अपर सत्र न्यायाधीश एवं हुनक सलाहकार DPO के स्वागत गुलदस्ता एवं मोमेंटो दऽ कऽ केलनि। संगे आयल सब आगंतुक के आभार व्यक्त केलनि। जजेस डिलीवर करते हैं। अब तुम ये सोचते हो कि जजेस क्या, हम तो गए थे, देखिए मेरे चाचा का एक केस चल रहा था, पापा का एक केस चल रहा था और उसमें कितने वर्षों लग गए किसी फैसला आते आते। तुमको यही चीज समझना है कि कोर्ट में इतना देर क्यों लगता है। देखो बच्चों, कोर्ट जो काम करता है अपने प्रिंसिपल पे, उसका 3 प्रिंसिपल होता है। कहा जाता है कि भले ही 100 आदमी जो दोषी हो छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो तुम लोग देखते हो अपनी सोसाइटी में बहुत सारे दोषी लोग भी छूट जाते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी भी इनोसेंट पर्सन को सजा नहीं होती है। हम यहाँ नहीं कर रहे, उसके 3 स्तर बने हुए कोर्ट का। ऊपर तक भी अगर यहाँ गलती होती है तो ऊपर सुधर जाता है, फिर ऊपर सुधर जाता है। दूसरा कहा जाता है कि जस्टिस गरीब जस्टिस पीड़ित। कहने का मतलब अगर घबरा कर आप कोई जजमेंट को लेते हैं तुरंत तो वो आप न्याय नहीं दे पाएंगे। आप तुरंत करेंगे, हो सकता है उसके साथ अन्याय होगा। SCS न्यूज के अंक में खनितवा, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।